अगर आपकी दाढ़ी है तो आप कट्टरपंथी हैं। अगर आपकी दाढ़ी है और आप टोपी पहनते हैं तो आप कट्टरपंथी हैं। अगर आप हिजाब या अबाया पहनती हैं तो आप कट्टरपंथी हैं। अगर आप एक मुस्लिम के रूप में दिखते हैं तो आप कट्टरपंथी हैं। अगर आप अस्सलामु अलैकुम या इंशाअल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कट्टरपंथी हैं। नए भारत में आपका स्वागत है। भारत में लाखों मुसलमानों के लिए सामान्य धार्मिक प्रथाओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को तेजी से संदेह के चश्मे से देखा जा रहा है। भारतीय राज्य गुजरात में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, सरकार ने एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का गठन किया है। इस पहल को उग्रवाद के खिलाफ एक कदम के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि चिंताएं जताई गई हैं कि इसके दिशा निर्देश सामान्य मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और आस्था की अभिव्यक्तियों को कट्टरपंथ के संभावित संकेतों के रूप में देख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP दस्तावेज के अनुसार, जो लोग यह मानते हैं कि उनका धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और दूसरों को अपना धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें कट्टरपंथी माना जा सकता है, जिससे अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मिलती है। दस्तावेज कुछ डिजिटल व्यवहारों को भी संदिग्ध कट्टरपंथ के संभावित संकेतकों के रूप में पहचानता है। इसमें VPN जैसे प्राइवेसी केंद्रित टूल्स और सिग्नल, एलिमेंट और सेशन जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग शामिल है। ऐसे प्राइवेसी उपाय, जिनका उपयोग दुनिया भर में लाखों लोग डिजिटल सुरक्षा के लिए करते हैं, उन्हें संभावित संकेतकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें देश विरोधी व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को भी संदिग्ध गतिविधि के संभावित संकेतों के रूप में उल्लेखित किया गया है। गुजरात को अक्सर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी नीतियों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में वर्णित किया गया है। अगर ऐसे उपायों को वहां स्वीकार्यता मिलती है, तो आलोचकों को डर है कि इसी तरह के दृष्टिकोण भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल सकते हैं। कई भारतीय मुसलमानों के लिए यह डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा करता है। एक दाढ़ी, एक हिजाब, एक धार्मिक अभिवादन, एक निजी बातचीत, एक सांस्कृतिक पहचान, जिन चीजों को व्यक्तिगत आस्था और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उन पर तेजी से सवाल उठाए जा रहे हैं और उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है। भारत में मुस्लिम होना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कुछ लोगों के लिए भेदभाव और नफरत सामाजिक दबाव से आगे बढ़कर हिंसा, उत्पीड़न और जान गंवाने का कारण बन गई है। सवाल यह बना हुआ है, क्या किसी देश की रक्षा करने का मतलब उसके सभी नागरिकों की समान रूप से रक्षा करना होगा, या लाखों लोग अपनी आस्था के कारण संदेह के बोझ तले जीते रहेंगे?